हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं भाई आपको, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से हो तो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत शानदार वाले नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे भाई एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी एक्सरसाइज 0.2 चल रही है। क्वेश्चन 11 से 15 करना है। सर जी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो देखकर आए हो ना? अगर देखा है तो बढ़िया है, नहीं देखा है तो भैया फिर आपको प्रॉब्लम होगी और क्या है। चलो दोस्त, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 5 क्वेश्चंस करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ यार 15 तक ही है, ठीक है। शो दैट दी वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। भैया ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर शो करना है। कैसे करेंगे सर? इजिली कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरह से सिखाऊंगा एंड यू विल गेट टू नो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। 2 बहुत जरूरी चीजें आपको पता चलने वाली हैं कि 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ कैसे कराते हैं। ठीक है, डन सर, ध्यान से सुनना। जी सर, ये मान के चलो हमने एक वेक्टर ये बनाया, ठीक है। अभी हमने ऐसे ही बना दिया, अभी हमने सिर्फ ऐसे ही बना दिया सर, ये बनाया, ठीक है। दूसरा वेक्टर ये बना दिया, ठीक है सर, है ना। एरो अभी ऐसे ही लगा दिया, हमें नहीं पता ये एरो इधर आएगा कि ये एरो, हमें कुछ नहीं पता, अभी हमने सिर्फ ऐसे ही तुक्का मार दिया, ठीक है। बेटा इस वेक्टर का नाम नहीं है तो हम ए वेक्टर बोल देते हैं, इस वेक्टर का नाम नहीं है हम बी वेक्टर बोल देते हैं। हाँ सर, तो इसको बोल देते हैं सर दिस इज वेक्टर ए वेक्टर, और इसको बोल देते हैं सर लेट अस सी वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर्स लिख लिए हैं तो इनके बेटा ऊपर अब जो भी कंपोनेंट फॉर्म है वो भी लिख लो सर। ये अपना 2i कैप, ठीक है, -3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप। डन है सर? हाँ डन है, बहुत बढ़िया। ये क्या है सर? -4i कैप, ठीक है, प्लस 6j कैप, ठीक है, -8k कैप, ठीक है, डन। अब मेरी बात आप कान खोलकर सुनिए। क्या सर? कान खोलकर सुनिए, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो कोलिनियर वेक्टर्स प्रूव करना है आपको। 3 तरीके सिखाऊंगा, 1 2 नहीं 3 तरीके से कराऊंगा। तीसरा तरीका अभी याद आ गया मुझे। देखो कोलिनियर वेक्टर्स आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो जो अपने क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स बोलते हैं कि अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं। फ्री वेक्टर्स पता क्या होते हैं? जैसे ये मान के चलो फ्री वेक्टर है तो अपन इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस डायरेक्शन नहीं बदल सकते, कहीं भी अपन इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्री वेक्टर्स आर मूवेबल, ठीक है। फ्री वेक्टर्स की डेफिनेशन में जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ना वो पैरेलल वेक्टर्स ही होते हैं। याद रखना बेटा, मैंने क्या बोला? फ्री वेक्टर्स की डेफिनेशन में जब हम फ्री वेक्टर्स की बात करेंगे, और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस फ्री वेक्टर्स का ही है बेटा, सारा पूरा चैप्टर अपना फ्री वेक्टर्स में ही घूमेगा, लोकलाइज वेक्टर्स में नहीं घूमेगा। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है? लोकलाइज वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। तो फ्री वेक्टर्स के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा कोलिनियर की, अगर मैं बात करूं कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, तो ध्यान से सुन लो। कोलिनियर वेक्टर्स की बात करेंगे तो क्या होगा सर? कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स ओनली, आर पैरेलल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ओनली, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। ये ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो कि कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स ओनली। और बेसिकली अगर ऐसा बोले, ध्यान से सुनना जी सर, कि 2 वेक्टर्स है हमारे पास, एक वेक्टर ये है सर, ठीक है, और एक और वेक्टर है, ठीक है सर, ये है। अगर दोनों वेक्टर्स किसी तीसरे वेक्टर से या तीसरी लाइन से पैरेलल है, जैसे एक लाइन बनाई, हाँ सर, है ना, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है आपस में, देखो आपस में छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं, देखो मैं बोलता हूं कि ये वाला वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है सर, ये वाला वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये वेक्टर जो है वो भी इस लाइन के पैरेलल है और ये वेक्टर जो है वो भी इस लाइन के पैरेलल है। अगर 2 वेक्टर्स किसी कॉमन लाइन के पैरेलल हैं
तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकते हैं फ्री वेक्टर्स में, ठीक है। तो दीज टू वेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज पैरेलल एज वेल एज कोलिनियर। सारे कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना इस चीज को। ये क्यों बताया सर आपने, मैं बताता हूं क्यों बताया, ध्यान से सुनना जी सर। बेटा मान के चलो कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कि अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मान के चलो हमने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, डन सर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तो ये एक कंडीशन फॉलो करते हैं, आपको पढ़ाया है मैंने कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर, या तो ये आएगा या फिर वी कैन से बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। सर इन दोनों में से कुछ भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो। और भैया कोलिनियर वेक्टर्स को भी अपन पैरेलल वेक्टर्स पुकार रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशंस कोलिनियर वेक्टर्स में भी आएंगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा कोलिनियर वेक्टर्स टू हैव दिस कंडीशन, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स को बेसिकली हम जानते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स आल्सो। कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स की ही दूसरी शक्ल है। तो कोलिनियर वेक्टर्स को अगर हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स की ये कंडीशन कोलिनियर में भी आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो अगर दो वेक्टर्स हमने मान लिया, लेट अस सपोज कि हमने दो वेक्टर्स कोलिनियर मान लिए कि दो वेक्टर्स हमारे प्यारे से कोलिनियर हैं, ठीक है। हमने यहां थोड़ा सा ऊपर कर दिया, एक सेकंड रुकना जी सर। हमने माना कि सर जी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं कोलिनियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर्स हमारे पास कोलिनियर हैं। अगर ये दोनों कोलिनियर है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों क्या होंगे सर? इफ दे आर कोलिनियर दे विल बी पैरेलल, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो सर जी पैरेलल है तो फिर ये कंडीशन फॉलो अप होगी। सर कौन सी कंडीशन? सर ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, या फिर सर इसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज अ स्केलर। अब अगर हम इस चीज इन दोनों वेक्टर्स में या फिर ये प्रूव करा पाए, अगर हम कहें कि भैया ये दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, इन दोनों में से कुछ भी एक चीज हमने शो करा दी तो हम कह देंगे कि सर ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल। और सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते ही हैं। लो हो गया प्रूफ कोलिनियर। तो अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बी वेक्टर उठाओ, ठीक है सर, बी वेक्टर उठाया इज इक्वल टू, ठीक है सर, इसको लिखो -4i कैप, ठीक है सर, +6j कैप, ठीक है सर, -8k कैप। डन है? हाँ सर डन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी सर। बच्चा इन तीनों से, मतलब इससे और इससे, इन तीनों से -2 कॉमन लो। -2 क्यों? क्योंकि मुझे ये प्लस का चाहिए, ये भी प्लस का चाहिए, ये भी प्लस का चाहिए। तो मैंने क्या करा, बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने यहां पर -2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में -2 गया तो 2i कैप आया। हाँ सर 2i कैप आया। -3j कैप आएगा, -2 कॉमन लिया तो -3j कैप आएगा, -2 कॉमन लिया तो +4k कैप आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब अच्छे से देखो बेटा कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा है ये क्या है, देखो अच्छे से देखो सर, ये पूरा का पूरा बेटा ए आ गया, ए वेक्टर आ गया। देखो 2i कैप -3j कैप +4k कैप। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आ गया। हाँ सर। अब यहां पर हम कह सकते हैं सर जी कि ये तो लैम्डा हो गया यार, ये तो कांस्टेंट है, -2 इज अ कांस्टेंट, तो इसको लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू बच्चा बी वेक्टर। और ये अगर कंडीशन आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई साहब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं। क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देयरफॉर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है? बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर्स में आती है। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो दोनों पैरेलल है ना, तो ही ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन आ सकती है। अगर ये आ रही है मतलब ए और बी वेक्टर पैरेलल है। और सारे पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। कान खोलकर सुन लो। किसमें बेटा? फ्री वेक्टर्स वाली कंडीशन में। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे ऑल
पैरेलल वेक्टर्स, ऑल पैरेलल वेक्टर्स, हम फ्री वेक्टर्स में बात कर रहे हैं, आर कोलीनियर, आर कोलीनियर, ठीक है, डन सर। उसी के बाद क्या लिखेंगे बेटा आगे, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर, ए एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर। आर कोलीनियर, क्लियर है? हाँ जी सर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलीनियर प्रूव हो गए। ये था मेथड नंबर 1, सबसे इजी मेथड, अगर आपको ये वाला पोर्शन याद है तो। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे, है ना। सेकंड और थर्ड मेथड हम डायरेक्शन कोसाइंस से करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो से भी हो सकता है। ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे मजा नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब करते हैं सर सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। अब हम डायरेक्शन, ध्यान से सुनना जी सर, डायरेक्शन कोसाइंस की मदद लेंगे सर, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करने में। फिर मेथड नंबर 3 हम डायरेक्शन रेशियोज की मदद लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं अभी तुमको, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमारे पास एक है वेक्टर ए वेक्टर, हाँ एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इन दोनों को आपको प्रूव कराना है कि ये दोनों क्या है सर, ये दोनों हमारे प्यारे से कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो कोलिनियर वेक्टर हम डायरेक्शन कोसाइन से प्रूव करा सकते हैं। उसकी कंडीशन सुन लो और दिमाग में फीड कर लो। ए वेक्टर क्या है सर, 2i कैप, ठीक है, -3j कैप i j k, ठीक है, +4k कैप, +4k कैप, ठीक है, डन। बी वेक्टर -4i कैप, ठीक है, +6j कैप, ठीक है, -8k कैप, डन है क्या? हाँ जी सर, इट इज कंप्लीटेडली डन, कंप्लीटली डन, ठीक है, कॉमा लगा दो। गौर से सुनना, हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें, फिर आपको बताता हूं मैं कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर ऐसे आ जाएं तो क्या होगा। ऐसे मतलब अभी जो आने वाले हैं, ठीक है। तो सर जी डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का बहुत ईजी तरीका है, डायरेक्ट निकालते हैं। मैं तुम्हें डायरेक्ट डीप में नहीं जाऊंगा, अभी डायरेक्ट बता देता हूं बेटा। जो एक्स वाई जेड है पहले तो वो लिख लो, ये एक्स ये वाई और ये जेड है ना, इनको लिख लो सर। 2, -3, 4। सबसे पहले तो आप डायरेक्शन कोसाइंस में, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। डायरेक्शन कोसाइंस LMN होते हैं क्या? नहीं, LMN नहीं होते। हाँ यार, डायरेक्शन कोसाइंस LMN तो होते ही हैं। तो ये लिख लिया। डायरेक्शन रेशियोज होते ABC, ठीक है, ये लिख लिया। हाँ सर लिख लिया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा हूं, लिख लिया, ठीक है बेटा। फिर इनके नीचे लगाओ अपॉन अपॉन अपॉन, बस, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक्स वाई जेड लिख लो, अपॉन लगा लो। और बेटा फिर ए वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड लिख दो नीचे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब मॉड्यूलस, इसके नीचे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके नीचे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस इतना लिख लो। यही हमारे डीसीज होते हैं। डीसीज का मतलब है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस, ब्रैकेट में लिखा जाता है, डन। ये सर, तो डीसीज बेटा ऐसे निकाले जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सर। तो ए वेक्टर का सबसे पहले मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलता है सर? इजी है सर, इसका फॉर्मूला होता है √x² + y² + z², है ना, डन सर। यही निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है सर। क्या होगा सर? √, ठीक है बेटा, ये x ये y ये z, हाँ सर, x अपॉन x y अपॉन z अपॉन, तो x सर 2 का स्क्वायर, ठीक है, पूरा लिखते हैं यार, है ना, पूरा लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस सर -3, ये y है ये z है, -3 का स्क्वायर एंड लास्ट इज 4 का स्क्वायर, डन। ये सर 4, 16 और 9 बेटा √29, क्या आएगा? √29, ठीक है, √29 आया। इसका मतलब हुआ यहां √29 लिखना है, डन सर, है ना। तो इसको अपन थोड़ा नीचे लिख लेते हैं सर, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ध्यान से सुनना जी सर, डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे ही निकाला जाता है, देयर इज नथिंग टू वरी, ठीक है, डन सर। चलो वैल्यू रखते हैं सर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √29, ठीक है सर, 2 अपॉन √29, ठीक है सर जी, कॉमा प्लस नहीं कॉमा -3 अपॉन √29, ठीक है, -3 अपॉन √29 कॉमा 4 अपॉन √29, ठीक है। अब सर अपन क्या करेंगे? अब अपन डायरेक्शन कोसाइन बेटा सेकंड वाले उसके निकालेंगे, बी के, ठीक है सर। तो यहां पर जल्दी से अपन एक लाइन बना लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद बी नाउ। अब बी के लिए शुरू करेंगे। बी वेक्टर ये है, हाँ सर।
तो बेटा बी वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत है। अब डायरेक्शन कोसाइंस बी वेक्टर के लिए चाहिए तो फिर क्या होगा सर? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो बी वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो बेटा हेडिंग डालते हैं डीसीज, क्या सर? डीसीज बोले तो डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ओके, क्या होगा सर जी डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला? ध्यान से सुना, डायरेक्शन कोसाइंस बहुत बेसिक सी चीज है सर। आई कैप के साथ एक्स होता है, जे कैप के साथ के वाई होता है, और के कैप के साथ जेड होता है। एक्स बेटा ये हो गया एक्स, ये हो गया बेटा वाई, और ये हो गया जेड। लिख लो बेटा ब्रैकेट में -4, -6, -8 अपॉन लिख लो सर, अपॉन अपॉन अपॉन। सर जी बी वेक्टर है ना, तो बस बी वेक्टर का मॉड्यूलस लिख दो नीचे अपॉन में। तो सर मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। डन है? हाँ सर डन है, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, होगी नहीं? होनी चाहिए। हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। बेटा बी वेक्टर का हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड का ये तो है सर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है ना। चलो -4 का स्क्वायर लिखते हैं सर जी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √ एक्स स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, डन सर। 6 का स्क्वायर हो गया, और z का मतलब है -8 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर इज 16, √16, ठीक है सर। 6 का स्क्वायर इज 36, और ये 64, दिस इज 64, 64, 36, 100, 116, ये आया 116, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 116। लिख लेते हैं सर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आएगा 4 2 8 9 10 11, हाँ ये आएगा बेटा √2 × 2 × 29, 2 × 2 × 29, तो 2 बाहर आ जाएगा, 29 बेचारा अंदर फंसा रह गया। तो मॉड्यूलस कह रहा हूं सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 2 बाहर आ गया √29। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड आ गया तो अब डायरेक्शन कोसाइंस पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। डन सर, इजी है डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज नॉट एट ऑल टफ। आपका अगर टफ लग रहा है आपको ये, तो फिर आपकी मैथ्स कमजोर हो रही है बेटा। चलो सर नेक्स्ट। सर जी अब अपन को डीसीज निकालना है, तो डीसीज ऑफ बी वेक्टर इज -4 अपॉन बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर? 2√29, ठीक है, 2√29। डन है सर? हाँ डन है। कॉमा सर 6/2√29, हाँ यार 6/2√29, ठीक है डन सर। 6/2√29 डन है सर? हाँ जी डन है। कॉमा नेक्स्ट -8/2√29 है ना, डन सर। एक सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड, इसका स्पेस बना लूं थोड़ा। अब सही है, ठीक है। ये हो गया बेटा अपना -8/2√29। चलो सर कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट नाउ। 2 से ये कटा, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, तो क्या बचा? -2/√29, डन सर। तो अपन ने डीसीज निकाल लिए, दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए दोनों के। सर ये हो जाएगा 3/√29, ठीक है सर। ये हो जाएगा अपना 4 -4/√29। अब एक चीज नोटिस करो तुम, क्या ये आया डायरेक्शन कोसाइंस किसका बेटा? डीसीज ऑफ डीसीज ऑफ बी वेक्टर। नीचे मैं लिख देता हूं बी वेक्टर, डीसीज ऑफ बी वेक्टर, ठीक है डन सर। ये आया डीसीज ऑफ ए वेक्टर, है ना सर, ये डीसीज ऑफ ए वेक्टर। अब इन दोनों में आपको एक चीज नोटिस करनी है, दोनों में लगभग सिमिलैरिटी है, बस सिंबल्स की सिमिलैरिटी नहीं है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, बस नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो ऐसे बस एक डिफरेंस आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये आया डीसीज ऑफ बी वेक्टर, क्या आया सर जी? डीसीज ऑफ बी वेक्टर आया -1 कॉमन ब्रैकेट। ध्यान से सुनना जी सर, -1 ब्रैकेट 2/√29 प्लस का हो गया सर, अब डन। कॉमा ये प्लस का था, माइनस हो जाएगा -3/√29, ठीक है सर। कॉमा ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा 4/√29, ठीक है सर। अब ब्रैकेट। अब एक चीज सुनो, क्या मैं इतने पार्ट में सेम है, इसकी जगह में
क्या डीसीज ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं? यस आई कैन। मैं इतने पार्ट में लिख सकता हूं डीसीज ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है सर? डीसीज ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर के डीसीज हैं, ब्रैकेट और सर -1। अभी ध्यान से सुनना जी सर, डीसीज ऑफ बी वेक्टर। अब तुम्हें एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं। अगर दो वेक्टर, रिजल्ट आ गया बेटा अपना, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के डीसीज इक्वल आ जाएं, दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आ जाएं, ध्यान से सुनना जी सर, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आ जाएं तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल तो हो, बस सिंबल्स का फर्क आ जाए, माइनस में आए, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। भाई अगर -1 नहीं आता तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी और ए तो बराबर हो जाते। लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अनदर वेक्टर, इन दोनों में इक्वालिटी तो है, इक्वल तो आ रहे लेकिन माइनस के साथ, भाई यहां पर -1 लगा दो या यहां लगा दो माइनस के साथ, तो फिर उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पैरेलल होते हैं। ध्यान रखना, पैरेलल तो प्रूव हो गए अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है या फिर -1 में इक्वल है। -1 में इक्वल मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वन वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अनदर वेक्टर। गौर से सुन लो, अगर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है, बराबर है, डिट्टो सेम टू सेम है, तो दोनों पैरेलल होंगे और एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है पर नेगेटिव वाले इक्वल हैं तो पैरेलल तो होंगे पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो इसके हिसाब से अपन अब क्या कर सकते हैं? अपन कह सकते हैं सर, ध्यान से सुनना जी सर, अगर हमारा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि -1 की मौजूदगी है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात कर लें भैया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √29। ये ए वेक्टर है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है? √29, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक अपन ने मान लिया दिस इज √29। तो ये बी वेक्टर है सर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स √29। देखो 2 टाइम्स मतलब जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका दुगना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का डबल साइज का होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अगर ये 1 यूनिट है तो बेटा ये 1 और 1 2 यूनिट है, तो दोनों पैरेलल तो इसी से प्रूव हो गए। ऑल्दो अपन इसकी बात अगर ना भी करें तो चलेगा, तो पैरेलल प्रूव हो गए सर। क्या प्रूव हो गए? पैरेलल। Therefore A vector and B vector are collinear। पैरेलल हो गए तो कोलिनियर लास्ट में लिख देना। Therefore A vector and B vector are collinear। आर कोलिनियर, ठीक है, डन है। मेरी बात गौर से सुन लो। क्या सर? दो वेक्टर्स हैं, दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, अगर इक्वल आ गए तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों कोलिनियर हैं। अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल तो आया पर माइनस सिंबल के साथ, -1 के साथ, तो दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे और पैरेलल होंगे, और पैरेलल हैं तो कोलिनियर है। खत्म। तो कोलिनियर प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज का और बढ़िया है भाई फंडा, देखो अभी बताता हूं आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं इसको डायरेक्शन रेशियोज की मदद से करते हैं। 3 क्वेश्चंस बना दिए मैंने इसमें, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे सर डायरेक्शन रेशियोज की मदद से, डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज की मदद से, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में डीआरस बोलते हैं, डॉक्टर्स। अब डायरेक्शन रेशियोज की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दो दिए हुए वेक्टर्स हमारे कोलिनियर हैं? सिंपल है, एक छोटी सी चीज आपको करनी है चेक। क्या? अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हुए, बस खत्म हो गई बात। अगर डायरेक्शन रेशियोज हमारे प्रोपोर्शनल हुए तो बस खेल खत्म। देखो अब डायरेक्शन रेशियोज की मदद से अगर आपको दो दिए हुए वेक्टर्स को लीनियर प्रूव कराना है तो आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है सर जी? बता देता हूं। अगर डीआरस, अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हुए, आर प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हुए, PROPORTIO प्रोपोर्शनल हुए, आर प्रोपोर्शनल, तो हम क्या बोल देंगे सर जी? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। खत्म। क्या है? बी वेक्टर आर कोलिनियर। समझो बात को बेटा।
अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सेम रेशियो में हुए, देखो कोलिनियर का मतलब, सॉरी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो, है ना, तो हम कह देंगे कि हाँ जी सर, अगर हमारे दो, देखो अभी क्लियर सी बात बताता हूं आपको, ए वेक्टर क्या है सर जी, ए वेक्टर हमें दिया गया है 2i कैप, ठीक है। अब तुम्हें जो बेटर लगे तुम तीनों मेथड में से वो अपना लेना, वैसे तो तीनों आने चाहिए तुम्हें, 3j कैप और बेटा प्लस का 4k कैप। डन, यस सर डन। इसके बाद हमारा दूसरा वेक्टर क्या है सर जी, बी वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर का क्या हिसाब किताब है सर जी, -4i कैप, ठीक है। फिर है प्लस का 6j कैप, ठीक है। फिर है बेटा हमारा माइनस का 8k कैप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जी सर, देखो डायरेक्शन रेशियोज, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके डीआरस बताओ डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर विल बी a1 a2 a3। ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a3, वैसे a b c भी बोल सकते हैं पर a और b ऑलरेडी है तो a1 a2 a3। डायरेक्शन रेशियोज पता क्या होते, किसी भी वेक्टर में अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है तो डायरेक्शन रेशियोज सर सिर्फ ये होते हैं, ये जैसे 2 है, हाँ सर ये a हो जाता है, ये बेटा माइनस का 3 ये b हो जाता है और ये c हो जाता है, a b c बोलते, लेकिन फिलहाल अपन a1 a2 a3 बोलेंगे। तो सर डायरेक्शन रेशियोज क्या आया सर, a1 क्या आया सर हमारे पास, a1 इज 2, ठीक है। a2 क्या आया सर हमारे पास, a2 जल्दी से बताओ सर, a2 इज -3, ठीक है, a2 आया माइनस का 3 और a3 क्या है 4। a3 क्या है बच्चा, a3 इज 4 कॉमा a3 इज इक्वल टू सर जी 4। डन है, हाँ सर डन है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज इजी सर, ये b1 ये b2 और बेटा ये b3। डन, ये सर जल्दी से लिख लेते हैं सर। तो b1 क्या है सर जी, b1 हमारे पास है, वी हैव b1 माइनस का 4, ठीक है, कॉमा व्हाट इज b2 सर जी, b2 हमारे पास 6 है, ठीक है, कॉमा फिर व्हाट इज b3, b3 हमारे पास माइनस का 8 है सर जी, खत्म। अब यहां पर हम डायरेक्शन रेशियोज के क्या लगाना है सर जी, हम डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल साबित करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। अब रेशियो निकाल लो भाई, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शन पता करेंगे। देखो ये हमारा a1 है, क्या है सर जी, ये हमारा a1 है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, a1 और b1 रेशियो निकालो, ठीक है सर। और फिर a2 और b2 का रेशियो निकालो, नहीं a3 और b3 का रेशियो निकालो, खत्म, ठीक है। a1 b1 रेशियो निकालो सर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा, अपन निकाल लेते हैं, यहाँ 2 आया a1 और b1 आया -4, -1/2, क्या आएगा बेटा, ये माइनस का 1/2 आएगा। डन सर। a2 अपॉन b2 निकालो, a2 अपॉन b2 क्या है सर जी, व्हाट इज a2 एंड b2, तो सर a2 है -3 b2 है 6, तो -3 और 6, -3/6 बेटा -1/2 आएगा, है ना, ये भी -1/2 आया। a3 b3 a3 b3 4/-8, तो 4/-8 भी 1/2 -2, यानी ये माइनस का 1/2 आएगा बेटा। देखो तीनों इक्वल आ गए। जब रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, ये a1 a2 a3 ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, b1 b2 b3 ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग के जब रेशियोज इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस एंड दिस आर प्रोपोर्शनल। a1/b1 ये आया सर 1/2, a2/b2 ये आया -1/2, ये भी -1/2। इसका मतलब ये क्या आया सर, इज इक्वल टू k एंड k आया हमारा -1/2, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं देयरफॉर सर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल है सर, और अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो सर जी क्या है, फिर हम कह सकते हैं सर जी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, खत्म। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सर जी कोलिनियर। लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। लो भाई, हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सी की तरफ सर जी, क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं सर जी 12 की तरफ, चले क्या, हाँ जी सर चले। बेटा पहले अपन बैक स्लाइड पे एक वो लगा लें, ये हटा दें। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। इजी है यार, डायरेक्शन कोसाइंस अभी अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी तो निकाला था। तो सर जी डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं सर जी, देखो यहां पर प्रॉपरली तरीके से सीखेंगे, पहले भी लगा चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं। तो डायरेक्शन लिखा बेटा, जी सर डायरेक्शन लिखा, कोसाइंस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन डीसीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डीसीज। सिंपल है सर, अगर कोई हमारे पास ए वेक्टर है
ओके, और ए वेक्टर के अंदर है हमारे पास एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सपोज ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे नहीं गया मैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको डीसीज निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे सर? बहुत आसान है सर, कैसे निकलेंगे अभी बताता हूं। देखो डायरेक्शन कोसाइंस सर कुछ नहीं करना होता है, हमें एक्स वाई और जेड इनको लिखना होता है, ठीक है, जो बेसिकली अपन एबीसी बोल सकते हैं इनको। एक्स वाई जेड आर एबीसीज। एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है ना। तो सर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इनको लिखेंगे, हाँ, और इनके अपॉन में जिस वेक्टर पे काम कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का सर जी मैग्नीट्यूड, इसके अपॉन में ए वेक्टर, जिस वेक्टर का काम हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन सर, यस, बस खत्म हो गया काम। तो सर पहले तो अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमारे पास ए वेक्टर क्या दिया हुआ है सर? लेट कर लेते हैं अपन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप 2 जे कैप, ठीक है सर, 2 जे कैप और 3 के कैप। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। ये x आया, ये y आया, ये z आया, ठीक है। 1 सब प्लस के हैं बेटा, माइनस का कोई भी नहीं है, प्लस का 2 और z इज प्लस का 3। तो बेटा a वेक्टर का हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड, विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो सर बिल्कुल रटा रखा है सर, है ना, लर्न है। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब सर 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सर ये आया 1 + 4 + 9 यानी 14, अंडर रूट 14। अंडर रूट क्या आया दोस्त? 14। रख दो वैल्यू सर, है ना। तो x क्या आया? डीसीज क्या आएंगे सर? x यानी कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो अंडर रूट 14। पहला आया बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 14, कॉमा सर y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y, ये है बेटा y 2 है, 2 अपॉन अंडर रूट 14, 2 अपॉन ये बेटा अंडर रूट 14 है, और ऐसे ही बच्चा ये आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 14। डन? हाँ सर डन, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है बच्चा? दिस इज डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस। लो भाई, और अच्छे से अगर आपको बताना है कॉस में बताना है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बेटा। सर एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको हम कॉस अल्फा बोलते हैं। तो कॉस अल्फा ये आया बेटा, है ना, 1 अपॉन रूट 14। तो अल्फा क्या आएगा सर जी? अल्फा आएगा हमारा, एंगल निकल जाएगा यहां से, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 14। लो भैया, एंगल भी आ सकता है अगर आपको एक्सिस से एंगल निकालना है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इसी के साथ अगर हम कॉस बीटा की बात करें तो ये वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है बीटा। ये क्या होता है सर? ये होता है ना, दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज कॉस बीटा, दिस इज कॉस गामा। ये कॉस कोसाइंस होते हैं, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस आर नॉट दीज ओनली। ये है क्या सर? ये कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस के साथ पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल बनाया है, बस वो है सर कॉस अल्फा। अल्फा तो ये हो गया बेटा 2 अपॉन रूट 14। वैसे आंसर अपना यहीं तक है, आंसर अपना यही है बेटा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ये तो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं। अगर बीटा यहां से एंगल निकालना हो, अगर वो पूछ ले व्हाट इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, जो आपको वेक्टर दिया है, इस वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, तो बीटा बनाया सर वाई एक्सिस के साथ, है ना। कॉस को वहां ले जाएंगे, कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 14। ऐसे ही बच्चा अगर गामा की बात कर ले, गामा यानी जेड एक्सिस, तो कॉस गामा क्या है सर जी? कॉस गामा है 3 अपॉन रूट 14। क्या है सर जी? 3 बाय रूट 14। बेटा गामा को यहीं बचाओ, कॉस वहां चला जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 बाय रूट 14। तो ये एंगल्स आ गए, दीज आर एंगल्स, दिस एंड दीज आर एंगल्स, ठीक है, डन। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यस सर, चलो इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्या कह रहा है क्वेश्चन 13? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग P and A डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एंड दी पॉइंट्स आर A and B, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। A and B क्या है सर? हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है। A से B की तरफ डायरेक्टेड है हमारा वेक्टर, है ना। तो सर ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा पॉइंट B। डन है क्या? हाँ सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पॉइंट है हमारा ये 1 2 और -3, ठीक है सर, 1 2 और -3। वेक्टर नहीं है हमारे पास, वेक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा कंपोनेंट फॉर्म में,
और ये सर हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। बी फाइनल है बेटा, बी इज फाइनल। ए टू बी की बात हो रही है, ए से बी की तरफ, तो बी फाइनल है और ए इनिशियल पॉइंट है। -1 -2 एंड 1। डन। यस सर, ध्यान से सुनना जी सर। देखो पहले तो ए बी वेक्टर पता करो क्या है। ए बी वेक्टर सर एक टॉपिक है बेटा जो हमने पढ़ रखा है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे। तो कैसे निकालते हैं सर? इजी है, हमें फाइनल और इनिशियल पता करना पड़ता है। सर ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। जो इनिशियल है उसको 1 मानो, यानी x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ठीक है, इनिशियल को 1 माना जाता है, फाइनल पॉइंट को 2। x2 है, ये y2 है, ये और ये z2 है। ठीक है, अगर हमने a से b तक जाना है और हमें पता करना है कि जो a b वेक्टर है वो है क्या सर, तो उसको पता करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज दिस, x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज आई कैप। ठीक है, डन सर, प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज जे कैप, डन, प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट क्लोज के कैप। ठीक है, तो ये भैया हमारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ठीक है, डन सर। इसको ए बी को अपन ए वेक्टर मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चा? ए वेक्टर। देखते हैं ये ए वेक्टर क्या आता है, ये अपन निकालते हैं। ठीक है, -1 -1 तो -2 हो जाएगा, -2 आई कैप। ठीक है सर, -1 -1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, -2 -2 -2 -4, तो बेटा ये -4 के कैप, -4 जे कैप। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट बेटा z2 माइनस z1, 1 -3 माइनस का 2 के कैप। ये आया बेटा हमारा ए बी वेक्टर। डन है क्या? हाँ सर, डन है। अब ध्यान से सुनना जी सर। अब ए बी वेक्टर को हमने लेट कर लिया कि हम इसको ए वेक्टर बोलेंगे। क्या पुकारेंगे सर? लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अपन इसको अब ए वेक्टर पुकारेंगे। ठीक है, तो फिर ए वेक्टर क्या आया सर जी? ए वेक्टर आ गया बेटा ये -2 आई कैप, -4 जे कैप, -2 के कैप। ठीक है, -4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास हमारा प्यारा सा ए वेक्टर आ गया है। ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर ओनली, ये याद रखना। ठीक है, तो ये लिख देते हैं सर, -2 आई कैप, -4 जे कैप, -2 के कैप। चलो डन। यस सर, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन। अब हमें इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए भैया, है ना। ये जो ए वेक्टर आया, ए टू बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो सर लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो लेट अस राइट इट डाउन। तो सर जी हमारे पास ए बी वेक्टर क्या आया? ए टू बी, ए बी वेक्टर, जिसको अपन ने क्या पुकारा? जिसको अपन ने ए वेक्टर पुकारा सर। ठीक है, क्या आया सर जी? हमारे पास ए बी वेक्टर ये आया सर, -2 आई कैप। ठीक है सर, -4 जे कैप। ठीक है सर, -2 के कैप। डन। हाँ सर, अब हमें बस इस वाले वेक्टर पे, ये तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। कैसे निकलते सर? इजी है सर। डायरेक्शन कोसाइंस में हमें सबसे पहले ये -4 और -2 इनको अलग लिखना पड़ेगा। -2 कॉमा -4 कॉमा -2 इनको अलग लिखा। हाँ सर, अपॉन लगाओ इनके नीचे। ठीक है सर, अपॉन लगाया। ठीक है, अब ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। वैसे तो ए बी वेक्टर है, पर फिलहाल अपन ए वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, बस इन सब को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डन है। हाँ सर, और इसको बेटा ब्रैकेट में पैक कर दो। सो दिस इज अ ब्रैकेट। और ये क्या है सर? ये डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है बच्चा? ये है डायरेक्शन कोसाइंस। खत्म। लो भैया, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना कितना आसान है। डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डन सर। सो दिस इज इट। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि अपॉन में वही रखना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है सर जी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है √x² + y² + z², एज इट इज, जैसे अपन ने ऑलरेडी कई बार निकाला है। डन। हाँ जी सर, चलो। तो बच्चा √, ठीक है, x² x मतलब -2 का स्क्वायर, डन सर, प्लस y² यानी -4 का स्क्वायर, डन सर, और z² यानी -2 का स्क्वायर। x
वाई जेड। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बेटा क्या आया हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या आया सर? तो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया सर जी, वी हैव अंडर रूट बेटा -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 + 4 अंडर रूट 24, अंडर रूट 24, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 8, 3 24, तो 2√6, 2√6 यह आया बेटा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहां रख दो बस, खत्म, आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा स्पेस बना रहा हूं मैं। इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, डन। चलो लेट अस पुट द वैल्यूज एंड गिव द आंसर्स। तो -2 अपॉन सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2√6, तो -2 अपॉन 2√6 कॉमा -4 अपॉन 2√6 कॉमा -2 अपॉन 2√6। काटा पीटी हाँ करनी पड़ेगी बेटा, 2 से 2 गया, वी हैव 2 आया, 2 से 2 गया, ये आया -1 अपॉन √6 कॉमा ये 2 से 2 टाइम्स -2 अपॉन √6 और ये -1 अपॉन √6। डन है सर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने को पूछे गए थे, हमने निकाल दिया। दीज आर अवर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैच कर लूं मैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है सर जी? वी हैव कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 2 2 ज़ा 4, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, A to B निकाला अपन ने, ठीक है। ये एक बारी चेक कर लूं मैं, ठीक है। यहां बेटा एक छोटा सा एरर हो गया, वो एरर मैं बता देता हूं। ये -3 है, ठीक है, ये -3 है, दिस इज -3, ठीक है। अभी सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज -3, ठीक है सर। तो दिस विल ऑल्सो बी बेटा Z1 -3 यानी कि 4 हो जाएगा। ये दिस विल बी 4, दिस विल नॉट बी 2, दिस विल बी बेटा 4, है ना। तो y2 1 -3 और वो भी प्लस का 4 होगा, ये दिस विल बी प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। Z2 इज दिस 1 -3 प्लस का 4 के, ठीक है, डन। तो यहां पर भी प्लस का 4 कर देता हूं इसको मैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा दोस्त प्लस का 4 के, ठीक है। तो ये भी अलग आएगा फिर, हाँ सर, तो ये 4 का स्क्वायर आएगा, जस्ट वेट, ये आएगा अपना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 2 का स्क्वायर 4 32 और 2 36, तो ये आएगा बेटा √36। क्या आएगा बच्चा? दिस विल बी √36 और √36 अपन को 6 देगा, है ना, दिस विल गिव अस 6, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 आया सर, ठीक है। तो यहाँ 6 लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग दिस हम क्या लिखेंगे इसमें? 6 लिखेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। सर जी ये आया 6, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। तो काटा पीटी तो होगी सर, ऑब्वियसली होगी। तो इससे ये कटेगा 1, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा बेटा 1 -1/3 कॉमा ये आएगा बेटा, दोनों को 2 से कट करेंगे, -2/3, ठीक है सर, कॉमा और ये हमारा -1/3। डन, हाँ जी सर। ये -2 नहीं आएगा, दिस विल बी प्लस का 4, प्लस का 4 आएगा, इसको इरेज करो जरा। दिस विल बी प्लस का 4, दिस विल बी प्लस का 4/6, तो ये क्या आएगा सर जी? ये आएगा अपना प्लस का 2/3 एंड दिस इज द आंसर आई गेस। एक बारी मैं चेक कर लूं, -1/3 -2/3 2/3, यस दिस इज द आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड करने में गलती हो गई थी, दिस वाज -3 और मैंने प्लस का 3 लिख लिया था, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये अपन ने गलती सही कर ली है सर। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मार्क कर लो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्किप कर दी, है ना। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में अपन को नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत कतई इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलें क्या? हाँ जी सर, चलो चलो लेट अस मूव ऑन टू दिस और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सर अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्या है सर जी?
शो दैट दी वेक्टर्स दिस इज इक्वली इंक्लाइन टू दी एक्सेस। इसको मैं बेटा आपको प्रॉपरली फिगर बना के समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। जरूरी नहीं है इसको एक्स मानो, तीनों एक्सिस में आपको जब 3D बनाते हो ना तो एक्स वाई जेड की जगह फिक्स नहीं होती है, यू कैन राइट एनीवेयर। फिलहाल अपन इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको नीचे वाले को जेड एक्सिस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जी सर। इस वाले वेक्टर को अपन मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज पी वेक्टर। क्या है सर? पी वेक्टर। और ये वेक्टर हमारा, ध्यान से सुनना, ये वेक्टर हमें ओरिजिन से जोड़ के चलना है। ओरिजिन ये है सर, हाँ ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन इज ओ, हाँ सर। अपन ने क्या करा, ओरिजिन से जोड़, ध्यान से सुनना जी सर, ओरिजिन से अपन ने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और एरो लगाया, ठीक है सर। और एरो लगा के क्या करा अपन ने, एक पॉइंट रख दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया? पी। ध्यान से सुनिएगा जी सर, इस पॉइंट का नाम दे दिया पी। और ये ओपी जो है ना, मान लेते हैं कि ये हमें ओपी वेक्टर दिया है सर। क्या दिया है? ओपी वेक्टर वी ऑलरेडी हैव। ओपी वेक्टर इज सर 1 i कैप, ठीक है, प्लस 1 j कैप, ठीक है सर, प्लस 1 k कैप, है ना। 1 मैंने लगा दिया, ऑल्दो उन्होंने दिया नहीं था। तो लेट कर लेते हैं सर जी कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। इसको पोजीशन वेक्टर क्यों कहा? क्योंकि इसको मैंने ओरिजिन से जोड़ के बनाया है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। अब प्रॉपरली समझो। क्या सर जी? हमसे बोला गया है कि वी हैव टू प्रूव कि ये जो भी है, ये जो भी वेक्टर है, ये वेक्टर है ओपी, हाँ सर, है ना। दिस इज ओपी वेक्टर, यहां लिख लेते हैं। अगर आपको चाहो तो आप यहां लिख सकते हो, यहां एरो लगा के मैं लिख देता हूं सर जी, दिस इज ओपी वेक्टर, जिस विच इज अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से जुड़ा है, विच इज आई कैप, जे कैप और के कैप, प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, डन। अब हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बना रहा है। अब एंगल कैसे बनेंगे, बहुत गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है सर, है ना। हाँ सर, ये एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को अपन कह देते हैं, लेट अस से दिस इज अल्फा। क्या है सर? ये अल्फा है, दिस इज अल्फा, है ना। क्या एंगल है सर जी? दिस इज एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा दे दिया। अब सर ये वाली लाइन जो वेक्टर है, हाँ, ये y एक्सिस से ये वाला एंगल बना रहा है, ये दूसरी कलर से बनाते हैं, ठीक है। लेट मी मेक इट बाय पर्पल कलर। सर ये एंगल y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बन रहा है और इसको अपन मान लेते हैं सर ये क्या है? बीटा। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज बीटा। अब ये वाला वेक्टर बेटा ध्यान से सुनना, ये वाला वेक्टर ध्यान से सुनिएगा जी सर, z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो सर z एक्सिस से अपन मान लेते हैं, लेट अस से z एक्सिस से गामा बना रहा है। तो ऐसे घुमा दो, चाहे वैसे घुमा दो, आपकी मर्जी है। ये अपन ने मान लिया सर ये गामा है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों एंगल्स, जो ये व्हाइट वाला वेक्टर बना रहा है, ये वेक्टर बेटा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बीटा, ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ गामा, इन तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा? वी हैव टू शो, ठीक है। क्या शो करना है सर जी? हमको शो करना है, इजी सी चीज है बेटा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। हमें शो करना है सर जी कि अल्फा जो वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया वो एंगल अल्फा है, इज इक्वल टू बीटा। वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो बीटा है, इज इक्वल टू गामा। सर वेक्टर ने जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया है वो गामा। ये तीनों इक्वल आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। समझे क्या? यस सर। समझे क्या? यस सर। तो भैया ये फिगर बना देना, बहुत प्यारा सा छोटा सा फिगर है। आओ शुरू करते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा, अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है तो एक चीज आपकी सीधी सीधी मदद कर सकती है, एंड दैट इज कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो हम समझ गए सर जी, ये खेल तो, ये क्वेश्चन तो डायरेक्शन कोसाइंस वाला है। कौन सा है बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस वाला है। तो अपन ने लिखा यहां डायरेक्शन कोसाइंस। अब अपन को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे सबके। कैसे निकलेंगे सर? इजी है यार। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है जरा उसको लिखो। तो भैया उसको वेक्टर को ओपी वेक्टर है, इस वेक्टर को अपन मान लेते हैं सर ये आर वेक्टर नाम दे देते हैं। क्या है सर? ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर, ठीक है, डन। तो सर पोजीशन वेक्टर इसलिए आर वेक्टर मान लिया। तो आर वेक्टर हमारे पास है सर 1 i कैप, ठीक है, आई कैप नहीं, 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, डन। हाँ सर डन। अब ध्यान से सुनना जी सर, ये क्या है सर जी? ये x है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, है ना। हाँ सर। तो x y z की वैल्यू लिख लो बेटा, x1 y1 z1। डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? डायरेक्शन कोसाइंस डीसीस के लिए क्या होता है फॉर्मूला? सर जी डीसीस के लिए फॉर्मूला होता है कि जो आपका वेक्टर है उसके एक्स वाई जेड लिखो, एक्स वाई जेड लिखो,
ठीक है सर, एक्स लिखा, कॉमा वाई लिखा, कॉमा जेड लिखा, और बेटा अपॉन में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जिस वेक्टर की बात हो रही है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। डन। हाँ, बस इसको सॉल्व कर दो, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है सर, निकालते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकाल लेते हैं सर। आर वेक्टर का हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, जो कि फॉर्मूला अपन को पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर ये होता है ना, एक्स वाई जेड अपन ने निकाली है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो 1 1 1 आया, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो बेटा ये क्या आएगा, अपना मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। क्या है बच्चे, ये √3 आ गया, यहां लिखते हैं सर। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकालते हैं सर। ठीक है, ब्रैकेट सर, एक्स क्या है, एक्स बेटा 1 है, अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा √3, तो 1/√3 आया। क्या आया, 1/√3, कॉमा y क्या है सर, y देखो 1 है, और सर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √3। ठीक है सर, z क्या है बेटा, z बेटा 1 है, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर जी, √3 है ना, ये √3 है। तो बेटा देखो डायरेक्शन कोसाइंस तो तीनों सेम आए। हाँ सर, अब डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है सर, अभी बताते हैं सर। जो वेक्टर, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, ऑल्दो मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, पूरा वीडियो में बस सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस ही बताए थे मैंने। जो, ध्यान से सुनना, जिस वेक्टर की बात हो रही है वो वेक्टर सर एक्स वाई और जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड से उनकी एंगल बनाएगा। वेक्टर ये है, हाँ सर, इसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस से अल्फा, बस इस अल्फा का कॉस कर दो, कॉस अल्फा, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। इस वेक्टर ने y पॉजिटिव एक्सिस, y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से कुछ एंगल बनाया, इसने बीटा, बस इसका कॉस कर दो सर, कॉस बीटा, सर ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। z एक्सिस से इस वेक्टर ने कुछ एंगल बनाया होगा z एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से, वो गामा है, कॉस कर दो सर, इसका कोसाइन निकाल लो, बस कॉस गामा। बेटा यही तीनों होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें समझ में आ गया सर, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, अगर ये डीसीज होते हैं, ठीक है, तो यार इसका मतलब ये जो डीसीज आए और ये जो डीसीज हैं, ये तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल मान सकते हैं। यस, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई बच्चा, कॉस अल्फा की वैल्यू आई 1/√3। क्लियर है, हाँ सर। तो अपन क्या बोलेंगे सर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अल्फा क्या निकला यहां से, अल्फा निकला, कॉस वहां जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3, है ना, कॉस इनवर्स 1/√3। सर अल्फा यानी एंगल आ गया बेटा, एंगल क्या आया, ये वाला एंगल अल्फा, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ठीक है सर, नेक्स्ट बेटा डायरेक्शन कोसाइन, बेटा ये आया कॉस बी, ये दूसरा वाला, यहां डायरेक्शन कोसाइन दूसरा वाला 1/√3 यानी इक्वल, कॉस बीटा इज इक्वल टू बेटा 1/√3। कॉस को वहां भेजेंगे बेटा, वी विल सेंड कॉस देयर, तो बीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये क्या आ गया सर, एंगल मेड बाय द वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, है ना, डन, बीटा आ गया सर। भाई नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, है ना, लेट अस टॉक अबाउट दिस। अरे भाई आजा, ये इसकी बात कर लेते हैं, ये लास्ट सर, ये आया डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, दोनों ही सेम है, तो क्या लिखेंगे, कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है सर, कॉस को वहां भेजो, तो गामा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। अब आप देख लो बेटा, तीनों इक्वल है, तीनों एंगल देखो, दिस इज द एंगल जो हमारे वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया, दिस इज द एंगल जो हमारे वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ बनाया, दिस इज द एंगल जो हमारे वेक्टर ने ओ जेड एक्सिस के साथ बनाया। तो सर देखना, हमें यही प्रूव करना था कि हमारा जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है सर जी, वो इक्वली एंगल बना रहा है, इक्वली झुका हुआ है तीनों एक्सिस के साथ। बेटा ओ एक्स जो है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओ वाई इज वाई एक्सिस, ओ जेड इज जेड एक्सिस। समझ रहे हो ना, यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स मेड बाय are the angles made by given vector, गिवन वेक्टर ने बनाए, कहां बनाए, मेड बाय गिवन वेक्टर
on the opposite sides of OX, on the positive side, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, on the positive side, on the positive side of OX यानी कि X एक्सिस, OY यानी कि Y एक्सिस एंड OZ यानी कि Z एक्सिस, है ना, सबको पता होगा बेटा, ये OX यानी कि X एक्सिस, OY यानी कि Y एक्सिस, OZ यानी कि Z एक्सिस, है ना। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तीनों इक्वल आए बेटा, किसके? कॉस इनवर्स 1/√3 के, तो तीनों एंगल इक्वल हैं। अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर, बस लास्ट में लिख देना, देयरफॉर द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। देयरफॉर गिवन वेक्टर, जो हमें दिया गया है वेक्टर, क्या है सर? वो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल्स बना रहा है। गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू OX यानी X एक्सिस, OY यानी Y एक्सिस एंड OZ यानी Z एक्सिस। दैट्स इट, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर 14 इज डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसको इरेज करो, ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, डन। हाँ भाई, फाइंड द position vectors of the point R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are। देखो बताता हूं, सुनो, फिगर बनेगा यहां भी X Y Z। Z तो इतनी बनाने की जरूरत नहीं है, Z को छोटा सा बना दो, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में, ठीक है। X Y जरूरी है, ठीक है, डन सर। दिस इज ऑब्वियसली सर ओरिजिन, ठीक है, this is X axis, this is Y axis and we have this छोटा सा Z axis। अब ध्यान से सुनिएगा जी सर, बच्चा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो पॉइंट्स है P एंड Q। चलो मान लेते हैं सर यहां कहीं P है, दिस इज लेट अस से दिस इज P एंड लेट अस से दिस इज Q, ठीक है, डन सर। दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। अब P पॉइंट और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स ये हैं। पोजीशन वेक्टर्स मतलब P पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से जोड़ दें, ओरिजिन की तरफ से अगर लाइन आ रही है OP की तरफ, तो ये OP वेक्टर क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। O से Q की तरफ अगर लाइन आ रही है तो क्या हुआ सर? ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा नीचे लाओ, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, डन। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, अब सही है, ठीक है। तो ओरिजिन से अगर हम जोड़ दें सर Q को, ओरिजिन से अगर हम ज्वाइन कर दें Q को, ठीक है, तो क्या होगा सर? इट विल बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, है ना। ओरिजिन से जोड़ दें, वी हैव टू ज्वाइन इट विद ओरिजिन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत सर, नो समस्या, ठीक है। अरे भाई बन जाना यार, क्यों इतना परेशान कर रहा है, ठीक है, डन। ठीक है, ओरिजिन से अपन ने एक रे बनाई, कहां सर? Q पर, पॉइंट Q पर, ठीक है। तो ये हो गया OQ वेक्टर, OP वेक्टर, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ एरो बियॉन्ड दिस, ठीक है सर, इस पे एरो बना देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा सर जी? इसको थोड़ा सा मैं मार्क लगा के लिख देता हूं, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ये हमारा वेक्टर क्या कहलाएगा? OQ वेक्टर, ओरिजिन से Q पॉइंट की तरफ OQ वेक्टर, इसलिए पोजीशन वेक्टर होगा। ये क्या कहलाएगा सर जी? दिस विल बी कॉल्ड एज OP वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इन वेक्टर्स के बारे में अपन को बताया गया है कि दे आर दिस एंड दिस, ठीक है, तो अपन इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज OP एंड दिस इज OQ वेक्टर, ठीक है सर, लिख लेते हैं। दिस इज OP वेक्टर, क्या है सर जी? ये है I कैप, ठीक है, प्लस 2J कैप माइनस K कैप, एंड दिस इज क्या? दिस इज सर OQ ओरिजिन से Q, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बोला ना उन्होंने, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस I कैप, ठीक है सर, प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। तो ये अपन को पोजीशन वेक्टर्स दिए, अपन ने लिख दिए। अब पता वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? दे आर सेइंग वन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या? अभी बताता हूं, इसको थोड़ा सा खींचो और खींचो, ठीक है, डन। वो ये कह रहे हैं कि एक, ध्यान से सुनना, एक लाइन गई, आई गेस, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। ध्यान से सुनो, लाइन जॉइनिंग P एंड Q, Q एंड P नहीं, P एंड Q,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन करो, पी क्यू नॉट क्यू पी, मैंने बोला पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू को ज्वाइन कर दिया है सर। पी एंड क्यू को क्या किया सर? ज्वाइन कर दिया। एक सीधी लाइन बना लूं जरा, जब तक अच्छा फिगर नहीं बनेगा तब तक मेरे दिमाग काम नहीं करेगा। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी इट इज फाइन, ठीक है। तो इसको अपन सर ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस यूज इट टू ज्वाइन पी एंड क्यू, ठीक है। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डन, बहुत शानदार। चलो ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब पी एंड क्यू है, मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लो बेटा गौर से, पी से क्यू की ओर, ये यानी डायरेक्शन इज दिस, डायरेक्शन बना दो रेड कलर से, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। डन सर, क्लियर है? हाँ, अब क्यू पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, हाँ सर, इस पॉइंट, इस लाइन पर एक पॉइंट है आर, ये जो पॉइंट है ना आर, हाँ सर बेटा ये ढूंढना है, इसका पोजीशन वेक्टर ढूंढना है। दे आर आस्किंग फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट आर, इसका पोजीशन वेक्टर ढूंढना है। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर आपको इसका पोजीशन वेक्टर ढूंढना है तो आपको पोजीशन वेक्टर यानी कि आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। कहां से ज्वाइन कराना पड़ेगा सर? आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा ओरिजिन से, ठीक है सर। ओरिजिन से अपन ने ज्वाइन करा दिया, ग्रीन कलर से ज्वाइन कराते हैं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो अपन ने क्या करा, यहां से ओरिजिन से सर आर पॉइंट को ज्वाइन करा दिया, एंड लेट अस मार्क इट एरो। यहां एरो भी लगाने की जरूरत है सर, तो ये अपन ने छोटा सा एरो लगा दिया। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। तो ये जो ओ आर है ना, ओ आर, हाँ सर, ओ आर वेक्टर अपन को ये निकालना है, दिस वी आर फाइंडिंग। ये कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी सिखा चुका हूं मैं तुमको। अब सेक्शन फॉर्मूला जो है जी सर, सेक्शन फॉर्मूला इज बेसिकली, ध्यान से सुनना जी सर, सेक्शन फॉर्मूला दो तरह से काम करता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, ठीक है सर जी। क्या? एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो अपन ने हेडिंग डाली सर जी, लेट अस राइट दी हेडिंग फर्स्ट इंटरनली। फर्स्ट इंटरनली फॉर्मूला याद करना बेटा, आपको लर्न करना है, लेकिन मैं कहता हूं समझ के करना है। दूसरा है सर जी एक्सटर्नली। डन सर, है ना। ये क्वेश्चन भी हमें दो तरह से पूछा गया है कि सर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। रेशियो दिया 2:1, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सर? बहुत प्रॉपरली सुनना बेटा बात। ये वैसे मैं ज्यादा बड़ी बड़ी राइटिंग लिखता हूं, मेरी आदत है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, ध्यान से सुनना, भी मजा आएगा आपको। और जब चीजें समझ में आ जाती है ना तब बहुत मजा आता है, तब ऐसा लगता है कि हाँ यार मैथ्स और पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ। अब तुमको पहले सेक्शन फॉर्मूला बताता हूं। देखो होता क्या है, इंटरनली की बात समझा देता हूं, इंटरनली समझाऊंगा, एक्सटर्नली में सिर्फ हमें फॉर्मूला पलट के लिखना है माइनस के साथ। देखो पी क्यू, पी से क्यू की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वो आर पॉइंट से डिवाइड हो गया, ठीक है। आर पॉइंट ने उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब दो पार्ट्स का रेशियो क्या है बेटा? 2:1। ध्यान से सुनना जी सर, यानी पी आर रेशियो आर क्यू है। देखो पी से क्यू की तरफ बोला उन्होंने पी टू क्यू, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो पी से क्यू की तरफ पी आर रेशियो आर क्यू इज 2:1। ध्यान से सुन लो। क्या सर? पी आर, दो पीसेस हो गए ना, पी आर और आर क्यू, हाँ सर। तो पी आर रेशियो आर क्यू इज व्हाट सर जी? 2:1। और बेसिकली क्या करते हैं, इसको अपन एम और एन मान लेते हैं। इनको क्या मान लेते हैं? जो दो पीसेस होते हैं ना उनको वी आर गोइंग टू लेट एम एंड एन। तो ये एम हो जाएगा सर, दिस इज एम रेशियो, ये क्या हो जाएगा? दिस इज एन। तो ये हमें दिया गया है 2:1। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी सर। नेक्स्ट, अब क्या करें सर? अब हमें ओ आर निकालना है। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज ओ आर। देखा, आर पॉइंट जो है ना उससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर निकालना है। इजी है। क्या सर? फॉर्मूला याद रखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर? जैसे ओ आर वेक्टर निकालना है इंटरनली में, ठीक है, इंटरनली में ओ आर वेक्टर निकालना है। क्या होगा सर? सिंपल मैं बताता हूं। एम और एन यहां लिख दो बेटा, बेटर होगा कि आप यहां एम लिख दो, ठीक है, और यहां एन लिख दो। डन? हाँ सर। एक बढ़िया सी चीज बताऊं क्या सर? तुम्हें बस इस पूरे पार्ट को, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जरा, लेट मी जस्ट कॉपी इट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और इसको कॉपी किया और इधर इसको पेस्ट मार देता हूं, ठीक है। डन। ये मैं लेकर आया, ठीक है, ये मैं लेकर आया यहां पर, और इसको मैं थोड़ा सा भी बड़ा करूंगा बिकॉज इसको थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है, समझाना है ना इधर, ठीक है। इसको हटाओ, ठीक, ध्यान से सुनना जी सर। देखो दोस्त, हमें निकालना है ओ आर, यानी आर वो पॉइंट है जो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, जो तोड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इसको थोड़ा सा अपन क्लीन कर दें और इसको भी भर देते हैं, है ना। राइटिंग गंदी है तो फिर मजा ही नहीं आएगा। चलो,
अब आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं इंटरनली वाला। कौन सा सर? इंटरनली वाला, ये इंटरनली वाला। ठीक है, डन। क्या करो, इसको ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल की शक्ल देखो। आप m का मल्टीप्लाई करो उसके जस्ट अपोजिट में ये, इसके साथ m इंटू ओ क्यू। ये o है बेटा, डोंट फॉरगेट कि ये o है, दिस इज o। ठीक है, डन सर। m इंटू ओ क्यू हमने लिखा सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर, m इंटू ओ क्यू वैक्टर। ठीक है, m का मल्टीप्लाई करा सर हमने किसका? ओ क्यू। अब n का मल्टीप्लाई ये वाले अपोजिट OP वेक्टर है ना, n का मल्टीप्लाई हमें करना है OP वेक्टर से। ठीक है बेटा, अपॉन में m और n को ऐड कर दो, बस m और n को ऐड कर दो, और इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड कर दो, बस बन गया। लो इंटरनली का फॉर्मूला बन गया, इंटरनली वाला फॉर्मूला। एंड व्हाट अबाउट एक्सटर्नली? इंटरनली अगर बन गया तो एक्सटर्नली में हमें फॉर्मूला बनाने, ये तो याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस, बस खत्म। एक्सटर्नली अगर मैं OR वेक्टर करूं कि एक्सटर्नली क्या है, तो एक्सटर्नली का फिगर भी अलग बनेगा। ये फिगर एक्सटर्नली का है ही नहीं है। ठीक है, दिस फिगर डजंट रिलेट्स एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या होगा सर? हमें क्या करना है, फिगर फिलहाल नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधा काम करना शुरू करेंगे सर। इसमें बस माइनस और माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में, है ना। m इंटू ओ क्यू वैक्टर, m इंटू ओ क्यू वैक्टर। ठीक है सर, n इंटू OP वैक्टर, OP वैक्टर। ठीक है सर, और m प्लस n की जगह नीचे m माइनस n आ जाएगा, और यहां भी माइनस रहेगा। इन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया सर, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लो भैया, है ना, कुछ नहीं है बेटा इसमें, बस द थिंग इज आपको कुछ चीजें कुछ याद होनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। सर m क्या है बेटा? m हमारे पास 2 है, यहां हमने 2 लिखा। ठीक है, और सर जी ओ क्यू क्या है बेटा? ओ क्यू कहां चला गया? ओ क्यू ये है सर, इसको लिख दो बेटा -1। ठीक है सर, -1 आई कैप। ठीक है सर, प्लस 1 जे कैप, प्लस 1 जे कैप। ठीक है, प्लस 1 के कैप, प्लस 1 के कैप, और ब्रैकेट क्लोज, अपॉन m प्लस n। m क्या है बेटा? 2, और n क्या है बेटा? 1। डन सर? हाँ डन सर। तो ये 2/3 आ गया। क्या आ गया बच्चा? 2/3 OR वेक्टर आ रहा है। ठीक है, डन। 2/3, 2/3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 2/3 आई कैप, माइनस का 2/3 बेटा 3 है, 2/3 इंटू 1, माइनस, माइनस क्यों सर? प्लस का रहेगा ना ये तो, हाँ ये प्लस करेगा, प्लस 2/3 जे कैप, और प्लस 2/3, 2/3 इंटू 1, 2/3 के कैप, 2/3 के कैप। और बेटा ये क्या आया? दिस इज OR वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इंटरनली। बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नली? व्हाट अबाउट एक्सटर्नली सर? तो एक्सटर्नली के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है सर, छोटू सा फॉर्मूला है। अच्छा ये सॉरी, खत्म कहां हुआ अभी यार? ये अभी खत्म थोड़ी ना हुआ, रुक जाओ, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखो जी सर। n अपन ने m इंटू ओ क्यू करा बस। हाँ सर, ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये कैसे हो सकता है मुझसे, इतनी बड़ी मिस्टेक। चलो सर, ये अपन क्या करेंगे, इसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, इसको अपन बीच में लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब बीच में बेटा प्लस लगाओ, प्लस लगाया, रेस्ट m इंटू ओ क्यू, n बेटा 1 है, 1 ब्रैकेट OP क्या है बेटा? OP है I2J। ठीक है, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ब्रैकेट क्लोज, डन। मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो दिस विल बिकम व्हाट? 2 इंटू 1 इज -2I कैप। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस का 2J कैप। ठीक है, और 2 इंटू 1 प्लस का 2K कैप। डन सर, बिल्कुल डन। 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1I कैप। ठीक है, इसको नीचे कर लो थोड़ा सा। ठीक है, 1I कैप प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे वो तो सेम ही रहेगा, 2J कैप और माइनस का 1K कैप, माइनस का 1K कैप अपॉन 2 प्लस 1 3। अब बेटा आपको ऐड कैसे करना है? यू नो वेरी वेल, आई कैप जो है वो आई कैप के साथ ऐड होगा। -2 + 1 इज -1I कैप, तो यहां क्या लिख देंगे? -1I कैप। डन, यस सर। जे कैप, 2J कैप और 2J कैप दोनों प्लस प्लस है बेटा, तो प्लस का 4K J कैप हो जाएगा। K कैप बेटा प्लस का 2K कैप माइनस का 1, यानी प्लस का 1K कैप, अपॉन में 3। हाँ सर, अपॉन में 3 आ गया। बस अब सेपरेट डिवाइड कर दो, वी विल गेट आवर आंसर। नीचे बैठ जाता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा सर? OR वेक्टर इज इक्वल टू, इंटरनली वाला सॉल्व हो रहा, -1/3 I कैप। डन सर, बिल्कुल डन, प्लस
4/3 जे कैप, सर यहां लिख देते हैं अपन 4/3 जे कैप, डन सर। और बेटा प्लस का 1/1/3 के कैप, एंड दिस इज इट, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। इंटरनली वाला हो गया बच्चा, ठीक है, दिस इज अबाउट इंटरनली। आंसर मैच कर लूं? हाँ सर आंसर मैच कर लो, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, डन। अब एक्सटर्नली वाला ये फॉर्मूला है, क्या डिफरेंस है सर? इजी सा डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है, m इंटू दिस यही रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, बहुत ज्यादा ह्यूज फॉन्ट्स लिखे हुए मैंने। अब देखो ध्यान से सुनना जी सर, देखो इसमें सर माइनस करना है, देखो आएगा यही 2 इंटू दिस, यही आएगा, है ना। m क्या है 2, OQ क्या है, इतना तो सेम आएगा, इतना सेम आएगा, बस बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, 2 -1 1, तो अपॉन में 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ओ आर वेक्टर क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर व्हेन द थिंग इज एक्सटर्नली। तो सर जी ये आएगा अपना 2 इंटू OQ, 2 इंटू OQ वेक्टर, यही आएगा 2 इंटू OQ वेक्टर, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, ठीक है। -2 आई कैप, देन प्लस का 2 जे कैप, देन प्लस का 2 के कैप, ठीक है। ये आ गया बेटा क्या? ये आ गया सर जी m इंटू OQ, माइनस n तो 1 है, हाँ सर n 1 है। अब माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं OP में, तो इनके सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, डन सर। तो ये प्लस का आई कैप है, ये माइनस का आई कैप हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस का 2j, तो ये माइनस का 2j कैप हो जाएगा, डन। ठीक है, अरे भाई Z तुम तो रह ही गए यार, यहां हो जाओ, ठीक है। और फिर माइनस का देखो OP -1 इंटू OP का माइनस के, तो प्लस का K बन जाएगा। और अपॉन में बच्चा क्या है? अपॉन में 1 है सर। 1 क्यों है बेटा? क्योंकि यहां 2 है, यहां 3 1 है, 2 - 1 इज 1, ठीक है सर। तो OR वेक्टर क्या आया? OR वेक्टर क्या आया सर जी? आंसर आने वाला है I और I, -2 -1 -3 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप -2 जे कैप गया, 2 के कैप प्लस के कैप प्लस का 3 के कैप, बेटा ये हमारा आ गया एक्सटर्नली। दीज आर अवर आंसर्स। कर लो बेटा कॉपी, कुछ बचा ही नहीं है। सो वी आर डन विद ऑल दी 5 अदर क्वेश्चंस, यानी 11 से 15 तक हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आई एम इरेजिंग दिस एंड वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो। तो ये वीडियो सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस और रहे 16, 17, 18, 19 उनको भी एक्सप्लेन करूंगा इन दी अदर वीडियो। सेशन को लाइक कर देना, बढ़िया तरीके से शेयर कर देना। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ाते रहेंगे। वी विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू विद हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी लर्निंग वीडियोस ऑफ K-12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल क्लासेस। हिंदी मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है बढ़िया तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, आप बेटा लॉग इन कर सकते हो www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर से मिल ही जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 के आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में आपको बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।